राजनीति में लगातार पराभव आता गया है। राजनीति में धन, बल और बाहुबल का बोलबाला बढ़ता गया है तथा नैतिक मूल्यों का लोप होता गया है। आज से 5 दशक पहले कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, परंतु गरीबी बढ़ती गई। आज सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया है। सबका साथ मिल भी गया, परंतु विकास केवल कुछ एक लोगों का हुआ। उत्तर प्रदेश का आलम क्या है? राजनीतिक कार्यकर्ता से पूछिए तो वह अपनी पार्टी और अपने नेता का इतना बखान करता है, भक्त की सीमा को भी पार कर जाता है। लेकिन जब आम जनता से पूछिए तो वह तो यही कहती है कि भैया राजनीति में केहू अच्छा नाई बा, केहू अच्छा नाई बा, और केहू अच्छा नाई बा का जवाब देने आई है मानवीय भारत पार्टी कि आइए अच्छे लोग आइए, और केहू नहीं अच्छा है का जो दाग है वो हटाइए। जनता जो कहती है केहू अच्छा नहीं बा, बात तो सच है। उत्तर प्रदेश को किसने नहीं बर्बाद किया? आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, आज भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, आज भारतीय जनता पार्टी की दंड देने की राजनीति बर्बाद कर रही है। तो इसके पूर्व बसपा और सपा की राजनीति ने प्रदेश को जातिवाद के जकड़न में जकड़ लिया था और भ्रष्टाचार का उद्योग चल रहा था। उम्मीद की गई थी कि भ्रष्टाचार के, सपा के और बसपा के उद्योग पर भाजपा अंकुश लगाएगी, लेकिन इसने तो उसको केंद्रीकृत कर दिया, लूटा सबने। और इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता क्या है? अच्छे लोगों को लाओ और इंसानियत के साथ एक उभरती हुई जो हमारी ज्वाला है, इस ज्वाला में अपनी आहुति दो। हम उत्तर प्रदेश को ठीक करने आए हैं। जय इंसानियत। बीजेपी ने राष्ट्रवाद का नारा दिया, परंतु वह राष्ट्रवाद के बहाने घृणा फैला रही है, तानाशाही कर रही है और सामंती पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में आई पार्टियां सपा, बसपा, राजद, जदयू इत्यादि ने राज्यों को जंगल राज बना दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का बंटाधार कर दिया और अपनी अपनी थैली बढ़ाती रही। प्रधानमंत्री कोई आता है, कहता है कि हम देश का विकास करेंगे, और आज का हमारा प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना रहा है, और स्वयं क्या है ये पूरा देश जानता है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ भी दिया जाए तो भारत को महान बनाने के लिए जो मूल चीज है उसकी उपेक्षा। देश की सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में बसती है। उत्तर प्रदेश देश का हृदय है। उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई। औद्योगिकरण नहीं हुआ। औद्योगिकरण के नाम पर कांग्रेस के जमाने में कुछ औद्योगिक विकास के क्षेत्र बनाए गए। नेहरू के क्षेत्र फूलपुर इफ्को तक सीमित रह गया, तो जौनपुर में जो औद्योगिक विकास सतहरिया के थ्रू हो रहा था वो खंडहर बनता चला जा रहा है। प्रतापगढ़ की भी यही स्थिति है। कानपुर की मिलें बंद हो रही हैं। बनारस भदोही के उद्योग समाप्त हो गए। नए उद्योग तो लगना दूर की बात है, पुराने उद्योग भी नष्ट हो गए। चलिए साहब, कांग्रेस गरीबी हटाती थी और आज वर्तमान सरकार कहती है कि हम 50% से अधिक 80% लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, और 5 किलो अनाज देने की नौबत आ गई। इसी को अपना कार्य मानती है।
कोई समाजवाद के नाम पर आया, 4-4 बार शासन किया। समाजवाद दूर की कौड़ी रही, जातिवाद जरूर बढ़ गया। समाजवाद दूर की कौड़ी जरूर रही, औद्योगिकरण नहीं हुआ, लेकिन उद्योगपति मित्र बन गए। किसी ने बहुजन समाज का कल्याण करने की बात की, वह स्वयं सामंत बन गए। उसने बहुजन को बेच डाला। आज भी बेचने के लिए तिजोरी बगल में रखकर मोल भाव चल रहा होगा। कोई राष्ट्रवाद के नाम पर आया, विश्वगुरु बनने के नाम पर आया, धर्म के जंजाल में, दकियानूसी के जंजाल में, कट्टरता के जंजाल में, नफरत की दुर्गंध में पूरे प्रदेश को फंसा दिया। आज उत्तर प्रदेश में किसान की जोत कम होती जा रही है। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद जाके लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। राजनीति जरूर कह दीजिए, राजनीति भी चरम पर है, क्योंकि जातिवाद और धर्मवाद का बीज तो उत्तर प्रदेश से ही पैदा हुआ। और जरा सोचिए, इस बीज को किसने लगाया? इस बीज को वृक्ष के रूप में किसने पुष्पित पल्लवित किया? उनको शर्म नहीं आती। आज 4 बार शासन करने के बाद, 5-5, 6-6 बार शासन करने के बाद फिर कहते हैं हमको वोट दे दो। अरे तुमको तो गंगा जी में डूब मरना चाहिए। तुम संगम जाते हो नहाने? अरे संगम में जाओ, डूब मरो। तुमने जनता को छला है, उत्तर प्रदेश को छला है, उत्तर प्रदेश के नौजवान को छला है। सारे हमारी पार्टी किसी पर गुस्सा नहीं करती। हमारी पार्टी प्यार, सद्भावना और सम्मान देती है। लेकिन क्या करूं, अपने लोगों की, अपने उत्तर प्रदेश की दुर्दशा देने पर हमारी आवाज तेज होती। लेकिन इस आवाज तेज होने का कुछ मकसद है, और मकसद ये है, आप हमें ताकत दो, आप हमें शक्ति दो। हम इन राजनेताओं को, जिसने उत्तर प्रदेश को छला है, हम राजनीति से भगा देंगे और आपके सहयोग से आपको ही शासन सत्ता पर स्थापित कर देंगे। यही हमारा मिशन है। जय इंसान। उत्तर प्रदेश, बिहार में गुंडाराज चलता रहा, बेरोजगारी बढ़ती गई। अधिकांश राजनीतिक दल पहले कांग्रेस को हटाने के लिए सिद्धांतहीन गठजोड़ करते रहे और अब बीजेपी को हटाने के लिए वही काम कर रहे हैं। वही नेता कभी एक दल के साथ तो कभी दूसरे दल के साथ नजर आते हैं। सत्ता पाने की लोलुपता ने सारी राजनीतिक मर्यादाओं को धूल धूसित कर दिया है। जनता सोचती है, कहती है और सच भी है कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो गए हैं। जनता कहती है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं। जनता कहती है राजनीतिक भ्रष्ट हो गए हैं। जनता कहती है कि हमारा प्रधान, हमारा एमएलए, हमारा एमपी ठीक से काम नहीं कर रहा है। जनता कहती है कि राजनीति में माफियाओं की बाढ़ है, और जनता कहती है कि राजनीति में पैसे और शराब का दुरुपयोग हो रहा है। जनता यह सब कह के भूल जाती है कि आखिर यह सब बढ़ाया किसने। भारतीय संविधान तो अलाउ नहीं करता, लेकिन भारतीय संविधान का संचालन करने वाले राजनेताओं ने इन सब चीजों को प्रश्रय दिया। प्रधान की गलती, सरकारी कर्मचारी की गलती, यहां तक कि एमएलए की गलती, स्कूल अध्यापक की गलती ढूंढने के पहले, माफिया की गलती ढूंढने के पहले हमको देखना पड़ेगा। हम जनता से कहते हैं, देखो, जानो, इनको प्रश्रय किसने दिया। इनको प्रश्रय प्रधानमंत्रियों ने दिया, मुख्यमंत्री ने दिया, मंत्रियों ने दिया। तो
क्यों आप छोटे भ्रष्ट को सोचते हो? चोरी करने वाले, रोटी की चोरी करने वाले को तो देखते हो, लेकिन जो पूरी तिजोरी देश की लेके गायब हो जाता है, जो इन सबको प्रश्रय देता है, उसको देखो। उस राजनीतिक व्यवस्था के दोष को देखो जिसके तहत ऐसे लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो जाते हैं। कोई बहुजन के नाम पर, कोई समाजवाद के नाम पर, कोई राष्ट्रवाद के नाम पर हो जाता है और इन सबको प्रश्रय देता है। उनको हटाना पड़ेगा। यही राजनीतिक सुधार का मर्म है। थैंक यू। जय हिंद। मानवीय भारत पार्टी ने समग्र राजनीतिक सुधार का बीड़ा उठाया है। सितंबर से पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में शुरू हुई राजनीतिक सुधार यात्रा 2029 तक जारी रहेगी। अब पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और हमारी जनसंपर्क यात्रा विभिन्न जगहों में चल रही है। हम चाहते हैं कि जनता वास्तविक रूप में अपने संवैधानिक अधिकारों एवं उत्तरदायित्व को समझे और उनका उपयोग करे। लोकतंत्र में जागरूक जनता ही राजनीति को शुद्ध कर सकती है। हम इंसानियत का पैगाम जन जन तक पहुंचाकर अपने राजनीतिक सुधार के पवित्र मिशन की सफलता का मार्ग निश्चित रूप से सफल करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आलोचना करना अच्छा है। आलोचना से तालियां भी मिलती हैं और लोकतंत्र में सत्ताधारी दल की कमियों को निकालना हमारा कर्तव्य भी है। लिहाजा हम अपने राजनीतिक सुधार यात्रा में और हमारे लोग जनसंपर्क यात्रा में आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो मूल्यांकन है। लेकिन अगर हमारी आलोचना के बाद हमारे पास कोई विकल्प न हो, हमारे पास कोई रोड मैप न हो, तो आलोचना का कोई अर्थ नहीं है। मानवीय भारत पार्टी एक सकारात्मक, एक विकासशील रोड मैप के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद, जनता दल यू, राकापा, शिवसेना जैसी पार्टियों का मूल्यांकन करते हुए उनका की आलोचना कर रहे हैं। तो हर मुद्दे पर हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक विजन भी रखते हैं, एक दृष्टिकोण भी रखते हैं। समय समय पर हम पत्रकारों को आमंत्रित करते हैं कि किसी भी मुद्दे पर हमारा विजन आप ले सकते हैं। हम जहां भी जाते हैं देश की जनता को भी आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे विजन से भी परिचित होइए, केवल मेरी आलोचना न सुनिए। जय इंसानियत। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले।